है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति।
तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। शिव शक्ति, शक्ति। ओम शांति। पहिरीं त पंहिंजो पाण खे रिलैक्स कंदासीं, पंहिंजी बॉडी खे रिलैक्स कंदासीं। पूरी बॉडी खे रिलैक्स करणो आहे। पंहिंजे हिकु हिकु पार्ट खे विजुलाइज़ कंदा वञो ऐं उनखे चवंदा वञो रिलैक्स। पंहिंजे बॉडी जे पार्ट्स खे विजुलाइज़ कयो ऐं उनखे चओ रिलैक्स। पाणखे पहिरीं पंहिंजी बॉडी खे रिलैक्स करणो आहे, छो त बॉडी रिलैक्स कोन हूंदी आहे त पंहिंजो ध्यानु बार बार ओॾां वेंदो आहे। त इन करे सॉरी मां उर्दू में कयां थी ताकी ॿिया मूंखे रोशनबाजी चयो त उर्दू में कर ताकी मां बि ॾिसी सघां। त इन करे मां उर्दू में कंदसि। आई होप तव्हां सभिनि खे अंदरि समझ ईंदो। पहले बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। एक एक पार्ट को विजुलाइज करते जाएं और उसको रिलैक्स करते जाएं। जहाँ पे भी आपको लग रहा है चुरपुर है, एनर्जी डिस्टर्ब है, उसको विजुलाइज करें और उसको बोलें रिलैक्स। उस पार्ट को, उस एरिया को विजुलाइज करें और उसको बोलें रिलैक्स रिलैक्स। बॉडी के एक एक पार्ट को विजुलाइज करते जाएं और रिलैक्स करते जाएं। हमारे माइंड में बहुत पावर है, तो अपनी पावर को यूज करना है। बॉडी के एक एक पार्ट को विजुलाइज करते जाएं और बॉडी को रिलैक्स करें। और जहाँ पे भी हमें थोड़ी सी टाइटनेस फील होती है, मतलब वहाँ एनर्जी स्टक है, तो उस एरिया को विजुलाइज करें और उसको रिलैक्स करें। बिल्कुल रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। देखते जाएं बॉडी को, पूरी बॉडी को देखें, टॉप ऑफ द हेड टिल टो ऑफ द फुट, और उसको रिलैक्स करते जाएं। रिलैक्स ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी। अपनी बॉडी का हर पार्ट रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए।
अब अपना ध्यान भुरकटी के बीच पर लेके आ जाइए, बॉडी से निकालकर अपनी भुरकटी के बीच में यानी फोरहेड आईब्रोज के सेंटर में लेके आ जाइए और पहले डीप ब्रीथिंग करें, उससे भी हमारी मन बुद्धि एकाग्र होते हैं। पहले डीप ब्रीथिंग, इनहेल, जब सांस लीजिए तो पेट फूल जाए गुब्बारे की तरह, जितना फूल सकता है उतना फुलाइए और ये सोचें कि पॉजिटिव एनर्जी लाइट आपके अंदर जा रही है। और जब आप छोड़ रहे हैं नेगेटिव एनर्जी निकल रही है बॉडी से, सारे नेगेटिव टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं। इनहेल, लाइट मेरे अंदर समाती जा रही है। प्योर एनर्जी मेरे अंदर समाती जा रही है। एक्सेल, नेगेटिव टॉक्सिन सारे बॉडी से निकलते जा रहे हैं। नेगेटिव टॉक्सिन मेरी बॉडी से निकलते जा रहे हैं। इनहेल, प्योर लाइट मेरे अंदर समाती जा रही है। एक्सेल, नेगेटिव टॉक्सिन मेरी बॉडी से निकलते जा रहे हैं। इनहेल, प्योर लाइट मेरे अंदर समाती जा रही है। नेगेटिव, अब एक्सेल, नेगेटिव टॉक्सिन मेरी बॉडी से निकलते जा रहे हैं। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, जितना मैं इनहेल कर रही हूँ प्योर लाइट मेरे अंदर समाती जा रही है। एक्सेल, एक्सेल करने से मेरी बॉडी के नेगेटिव टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। मेरी एनर्जी रिलीज होती जा रही है। आप रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपना ध्यान पुरकटी पर ही हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और अपने आप को याद कराएं, मैं कौन हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, मैं उसकी संतान हूँ, तो मैं भी सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। तो सबसे पहली शक्ति कौन सी है? विड्रॉ की शक्ति, सकेड़ने की शक्ति। मन और बुद्धि को पास्ट और फ्यूचर से निकालकर प्रेजेंट में आना, यही है राजाई।
मन और बुद्धि को पास्ट और फ्यूचर से निकालकर प्रेजेंट में आना, सेल्फ के साथ कनेक्ट होना, यह है मेरी पहली पावर। सब जगह से बुद्धि को विड्रॉ किया और सेल्फ के साथ में कनेक्ट हो गई। तो यहाँ पर लग गई मेरे को बिंदी, फुल स्टॉप, यानी पास्ट को भी फुल स्टॉप, फ्यूचर को भी फुल स्टॉप। तो पास्ट इज पास्ट, पास्ट जो गुजर गया अब उसको छोड़ दें, लेट गो करें। किसी को भी हम बुद्धि में पकड़ कर बैठे हुए हैं, किसको पकड़ कर बैठे हुए हैं देखें हम, जिसको मैं लेट गो नहीं कर पा रही, पहले उसको चेक करें कि मैं किसको बुद्धि में पकड़ कर बैठी हूँ, जिसको मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। माफ कर दे उसको भी, खुद को भी। पहले खुद को माफ करें। उस किसी के कारण मुझे दुखी नहीं होना है, अपने माइंड को ये समझाना है, किसी के कारण मुझे दुखी नहीं होना है। मैं सुखदाता की बच्ची हूँ, मुझे सदा हर्षित रहना है, मुझे सदा हर्षित रहना है। जिसको भी बुद्धि में पकड़ कर बैठे हुए हैं हम, पहले तो उसको लेट गो करें, फुल स्टॉप लगाएं। क्योंकि पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर अभी आया नहीं है, उसकी हम चिंताएं पकड़ कर बैठे हुए हैं, उसको भी छोड़ दें, लेट गो करें, उसको छोड़ दें बुद्धि से, लेट गो करें। जिसको भी बुद्धि में पहले देखें किसको हम पकड़ कर बैठे, हर कोई किसी ना किसी को पकड़ कर बैठा हुआ है। तो माफ कर दें अपने आप को, क्योंकि वो जिसको भी मैं पकड़ कर बैठी हूँ मुझे दुख दे रहा है, सुख नहीं दे रहा है, तो उसको लेट गो करें, छोड़ दें बुद्धि से उसको, और सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाए। चेहरे पर हर्षितता, चेयरफुलनेस, अपने चेहरे को देखें, खुशनुमा चेहरा कैसा होता है, मुझे खुश रहना है। तो चेहरे पर मीठी सी मुस्कान, चेहरे पर मीठी सी मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान। मुस्कान ये शो करती है कि मैं खुश हूँ। कहते हैं ना, चेहरा और चलन ही शो करता है कि मैं खुश हूँ। तो आपकी मुस्कान, आपको पता है आप खुश हैं, चेहरा शो करे कि आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, पारे की तरह कभी नीचे कभी ऊपर नहीं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जिसका साथी स्वयं भगवान है, इतना बुद्धिमान साथी है। मैं सीट से नीचे उतर भी जाती हूँ, बाबा फिर मुझे अपनी सीट पर बैठा देते हैं, मुझे राजा बना देते हैं। अपनी सीट पर सेट रहना, यही पुरुषार्थ है। अपनी सीट पर सेट रहना, यही हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि पास्ट में जाना और फ्यूचर में जाना, ये हम लोगों को आदत पड़ गई है, माइंड को कहानियां बनाने की आदत है। तो माइंड जो कहानियां बनाना है उसको फुल स्टॉप लगाएं। अब माइंड को बोले चुप हो जाओ, बस बहुत हो गई, अब ये कहानियां बनाना बंद करो। अब कहानी बनानी है तो क्या कहानी बनानी है, मैं आई थी, किस दुनिया में आई थी, कैसी दुनिया में आई थी, कितनी खूबसूरत दुनिया में आई थी जब मैं सतो प्रधान थी, मैं राइचस थी, मुझे बाबा ने राइचस बनाया था।
जब मैं श्रीमत पर चली थी तो मैं राइचस थी, और फिर रावण मत ने मुझे अनराइचस बना दिया। बाबा ने सदगति करवाई थी, रावण मत ने मेरी को फंसा दिया, कैद में बंद कर दिया, कैदी बना दिया। बाबा ने मुझे जीवन मुक्ति दी थी, बिल्कुल आजाद कर दिया था हर बंधन से। रावण मुझे बांधता चला गया, बांधता चला गया। मैं शोक वाटिका में आ गई। अब मुझे अशोका वाटिका में रहना है, अशोका वाटिका में मुझे रहना है। सीता कहाँ रहती है? अशोक वाटिका में, जहाँ कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि वो राम के साथ है। जहाँ राम है वहाँ सच्चा सच्चा सुख है। सच्चा राम कौन है? परमात्मा। त्रेता वाला राम नहीं, सच्चा राम है परमात्मा, शिव निराकार। वो है मेरा सच्चा पिता, सच्चा दोस्त, मेरा सच्चा गुरु, सच्चा टीचर। सब रिश्ते अब मैंने उसके साथ बना लिए हैं। सब रिश्ते मेरे उसके साथ हैं। सर्वशक्तिवान, बुद्धिमान मेरा पिता है, मेरा गुरु है, मेरा टीचर है। मेरे सब रिश्ते उसके साथ हैं। अब थर्ड पावर कौन सी है? दरगुजर करने की पावर। व्यक्ति हमारी लाइफ में आएंगे, कभी गिला भी करेंगे, कभी तारीफ भी करेंगे। गिला और हानि में एक समान रहने के लिए मुझे पावर चाहिए। सत्य की राह पर चलने के लिए मुझे पावर चाहिए, हिम्मत चाहिए। उस पर अचल अडोल रहने के लिए मुझे पावर चाहिए। तो जो भी व्यक्ति आए, कुछ भी कहें, उसको हमें दरगुजर करना है, उनको दरगुजर करना है, उनकी बात दिल पर नहीं लेनी है। मैं पावरफुल हूँ। वो अपने संस्कारों से हमें टोकते हैं, रोकते हैं, क्योंकि वो उसके संस्कार है। मुझे क्या लेना है उसका मेरे को क्लियरिटी होनी चाहिए। मुझे अंदर क्या लेना है, इस बात की मेरे अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आए, कुछ भी बोल जाए, अपने माइंड को समझाना है मुझे। वो अपने संस्कारों से बोल रहा है, वो उसके संस्कार हैं, वो जैसे परसीव कर रहा है वो वैसे बोल रहा है। पर मुझे असर नहीं लेना है, अफेक्ट नहीं होना है, इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। इसी को कहा जाता है दरगुजर करना। चौथी पावर, पावर चौथी पावर है पावर टू एक्सेप्टेंस, समाना। सागर की, सागर में जितनी गहराई है वो हर चीज को अपने अंदर समा देता है। तो सागर जितनी जब गहराई आती है तभी हम किसी को भी समा सकते हैं, कोई भी बात को अपने अंदर समा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे पावर चाहिए। समाने की पावर, एकोमोडेट करने की पावर, फ्लेक्सिबल होने की पावर। तो मेरे पास वो पावर है। कितना कुछ मैं समा कर बैठी हुई हूँ अपने अंदर में।
देखे बचपन से लेकर आज तक बहुत सी बातों को हम समा कर बैठे हुए हैं। तो मतलब आत्मा में समाने की शक्ति है। बचपन से लेकर अभी तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, मतलब मैं अंदर में समा रही हूँ उसको, वो मेरे अंदर समाता जा रहा है। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मेरे अंदर समाया हुआ है, अच्छा हो या बुरा हो। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, पर जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे अंदर वो समाया हुआ है। इसका मतलब समाने की शक्ति है मेरे अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी पावर है मेरे अंदर। फिर कभी कभी हम इतने रिजिड क्यों हो जाते हैं? आत्मा में फ्लेक्सिबिलिटी पावर है। आत्मा में सागर की तरह गहराई है, विशालता है। फिर जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो फिर हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, स्टबन हो जाते हैं। विशाल दिल वाला ही किसी को माफ भी कर सकता है। जब विशालता दिल में आती है तभी हम किसी को माफ कर सकते हैं, किसी को भूल सकते हैं, किसी की कोई बात को हम भूलना चाहते हैं तो इसलिए हम भूल सकते हैं। वो विशाल दिल चाहिए मुझे, जेनरस हार्ट चाहिए मुझे। और मैं हूँ, मैं जेनरस हार्ट हूँ। अपने आप को याद कराए मैं किसकी हूँ। जितना मेरा बाप विशाल दिल का मालिक है, मैं भी उसकी मालिक हूँ। मेरा दिल भी बहुत विशाल है, सागर की जितना गहरा है मेरा दिल। बहुत विशालता है मेरे दिल में, मैं जिसको चाहूं समा सकती हूँ। मेरे अंदर बहुत गहराई है, मेरे अंदर ये विशालता की पावर है। मैं हर एक को समा सकती हूँ अपनी लाइफ में। अब दूसरी है पावर, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, यानी परखना, समझना, अंडरस्टैंड करना कि कौन क्यों रिएक्ट कर रहा है। कोई अगर मेरे घर में रिएक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, समझना दूसरे को, आखिर उसको क्या चाहिए। अपनी मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों रिएक्ट कर रही थी, समझ आ गया। अब दूसरा अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो उसको भी कुछ ना तो चाहिए ना कुछ उसको चाहिए। या प्यार चाहिए, या खुशी चाहिए, या शक्ति चाहिए, या सुकून चाहिए। क्या चाहिए उसको? उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि उसको चाहिए क्या है। दूसरा अगर रिएक्ट कर रहा है, दूसरा कोई भी रिएक्ट कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? उसको ज्ञान चाहिए, सत्य ज्ञान चाहिए। उसको ज्ञान नहीं है तभी वो रिएक्ट कर रहा है। तो उसको भी रहम की दृष्टि से देखे, वाकई वो रहम के काबिल है। भगवान ने हम पर रहम किया, हमें रहम की दृष्टि से देखा, सत्य ज्ञान दिया, हमें सदगति दी। अब हमारा भी कर्तव्य है हम दूसरों को सदगति दें, सबको सीधा रास्ता दिखाएं। उनकी प्रोग्रेस, उन्नति कैसे हो सकती है, ये बुद्धि को मनन चिंतन करना है। कि मेरी तो
चलो दुख अब बाबा ने हर लिए, क्योंकि समझ देकर वो हमने अपने दुख खुद ही हर लिए। अब जो दुख दूसरे हो रहे हैं, हमारे से कनेक्टेड जो भी आत्माएं हैं, वो दुख ले रही हैं या दुख दे रही हैं, क्योंकि वो ले रही हैं इसलिए दे रही हैं। उनके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखें। उनके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखें कि ये आत्माएं हैं, मेरे पिता परमात्मा की संतान है, मेरे मीठे मीठे बाबा के बच्चे हैं, मेरे बाप समान ही बहुत मीठे हैं। ये एनर्जी उस आत्मा को दीजिए, विजुलाइज करें उस आत्मा को और उस आत्मा को दीजिए जो दुखी हो रही है और हमें दुख दे रही है। विजुलाइज करें उस आत्मा को जो दुखी हो रही है और खुद दुखी हो रही है तो हमें भी दुखी दे रही है। अगर वो सुखी होती तो कभी भी हमें दुख ना देती। तो उसके लिए रहम दिल भावना, रहम की भावना यही है। हम उसको रहम की दृष्टि से देखें, विचारगी की दृष्टि से नहीं देखना है। हाँ, रहम की दृष्टि से जरूर देखना है। बेचारा कोई नहीं है, कोई भी बेचारा नहीं है। आत्मा बहुत पावरफुल है। उसको संपूर्णता की सीट पर देखें। हर आत्मा पावरफुल है, हर आत्मा पावरफुल है। मेरे पिता परमात्मा की संतान है। कोई कमजोर नहीं है, हर कोई शक्तिशाली है। यही परम सत्य है कि हर कोई शक्तिशाली है, हर कोई महावीर है। विघ्न विनाशक मैं ही हूँ। मेरे विघ्न में ही विनाश कर सकती हूँ। किसी और में पावर ही नहीं है मेरे विघ्न विनाश करने की। मैं हूँ विघ्न विनाशक। जब मैं अपने दुख हरती हूँ तो मैं दूसरे के दुख भी हर सकती हूँ। पहले अपने दुख हर लिए तो फिर हम दूसरों के दुख हर सकते हैं, उनका विनाश कर सकते हैं। मेरे अंदर वो पावर है। परखा, फिर डिसीजन लिया, परख के अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। यही पावर, डिसीजन पावर। उसके बाद पावर टू फेस, यानी कोई भी सिचुएशन आती है, हर मसले का हल होता है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है, हर मसले का हल होता है। तो कोई भी सिचुएशन आई है उसका हम सॉल्यूशन निकालें। बस मसले को लेकर बैठे रहें तो खुद भी दुखी होंगे, दूसरे को भी दुख देंगे। उस सिचुएशन, वो सिचुएशन जो भी है उसका हल कोई ना कोई होता है। हर मसले का हल होता है। बस वो पावर चाहिए मुझे उस मसले का हल निकालने के लिए, वो डिसीजन, वो अंडरस्टैंडिंग पावर। पावर चाहिए मुझे परखना और डिसीजन लेना कि ये सिचुएशन है, अब इस मसले का हल ये है, तो हम हल निकालें, दुखी ना हो। तो मैं बन गई विघ्न विनाशक। वरना तो हम कहते हैं ना, भगवान हमारे मसले का हल निकालो, भगवान तुम सुखी करो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम ये करो। भगवान कहता है मैं ज्ञान दूंगा, ज्ञान का सागर हूँ, मैं पतित पावन हूँ, करना सब तुम्हें ही है। जो पैदा मैंने किया है उसको खत्म मैं ही कर सकती हूँ। मैं ही
मतलब के पैदा करने वाली हूँ, मैं ही विनाश करने वाली हूँ, यानी मैं आत्मा, जिसने पैदा किया वही विनाश कर सकती है। तो मेरा ओरिजिनल स्वरूप, सत्य स्वरूप, पावरफुल स्वरूप बाहर निकलता है, जिसको विष्णु स्वरूप कहा जाता है। परफेक्ट फॉर्म, संपन्न फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म। फिर मैं किसी को सहयोग दे पाती हूँ। सच्चा सहयोग यह है कि पहले मैं खुद को सहयोग दूं, मैं अपनी स्थिति इतनी पावरफुल बनाऊं, फिर मैं किसी को दिल से सहयोग दे पाऊंगी। वरना अगर मैं दुखी हो रही हूँ और मैं किसी को सहयोग दे भी रही हूँ तो वो सहयोग सहयोग नहीं है, वो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं डिस्ट्रैक्ट करे जा रही हूँ अपने आप को। तो दिल से सहयोग देना, सहयोग दें, प्यार से दें, जितना दे सके उतना करें। अपने आप को परेशान नहीं करना, दुखी नहीं करना। अपने आप को पहले इतने पावरफुल स्थिति में लाना, फिर हम किसी और को सहयोग दे सकते हैं। ये हो गई हमारी आज 8 पावर्स। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू